बच्चों, मैं राकेश बत्रा। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में सम ऑफ द एपी फाइंड करना है। हमने लास्ट वीडियो में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला लिखा था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ n नंबर ऑफ टर्म्स है, ए कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें फर्स्ट टर्म a2 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 5 हो गया कॉमन डिफरेंस। हमें नंबर ऑफ टर्म्स 10 दे रखी हैं, तो S10 का फॉर्मूला होगा 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 9 इंटू डी। 10/2 हो गया 5, 2 टाइम्स a की जगह 2 तो 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 5, डी की जगह 5, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 4 प्लस 9 इंटू 2 18 और 4 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110, तो सम ऑफ द टर्म्स इज 110। इन द सेम वे सेकेंड और थर्ड पार्ट में हम कर सकते हैं। मैं फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर देता हूँ। ऑल द पार्ट्स आर वेरी सिमिलर। फोर्थ पार्ट के अंदर फर्स्ट टर्म, पार्ट 4 के अंदर फर्स्ट टर्म हमें दे रखी है 1/15, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, एक ही बात है क्योंकि एपी हमें दे ही रखी है, 1/12 माइनस 1/15। एलसीएम 15 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, 60 आ गया। 60 डिवाइडेड बाई 12 5 और यहाँ आ जाएगा 4, डी की वैल्यू आ गई 1/60। अब हमें निकालना है इसके 11 टर्म्स का सम, तो सम ऑफ 11 टर्म्स, n की जगह 11 पुट कर देते हैं, 11/2 2a प्लस 11-1 10 डी। a और d की वैल्यूज पुट कर देते हैं, 11/2 a के प्लेस पर 1/15 तो ये हो गया 2/15 प्लस 10 डी के प्लेस पर 1/60 तो 10 इंटू डी 1/60 तो 10/60, 0 से 0 कट गया। अब हमारे पास इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 11/2 इंटू 15 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, 30 एलसीएम आ गया, 15 इंटू 2 और 2 इंटू 2 4 हो गया, 6 इंटू 5। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते, इधर लिख लेते, सम ऑफ 11 टर्म्स विल बी इक्वल टू 11/2 इंटू 4 प्लस 5 9/30। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 3 जा 3 10 जा और जाने ला तो 33/20। सम ऑफ 11 टर्म्स इज 33/20। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस सीक्वेंस का सम निकालना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 84 है, ये नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये लास्ट टर्म है। अगर ऐसा लिखा होता 7 प्लस 10.5 प्लस 14 अप टू 84 टर्म्स, ऐसा लिखा होता अप टू 84 टर्म्स, तो ये n होता। अब प्लस डॉट 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 प्लस 84 यानी 84 यहाँ पर लास्ट टर्म है। तो यहाँ हमें क्या क्या दे रखा है, a दे रखा है 7, d सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया 10.5, सेकेंड टर्म में से 7 माइनस किया 3.5 या 7/2, एक ही बात है। और यहाँ 84 हमको लास्ट टर्म दे रखी है। अब सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूला, चाहे दो फॉर्मूलों में से कोई भी फॉर्मूला लगाएं, हमें n तो चाहिए ही, तो पहले l की हेल्प से नंबर ऑफ टर्म्स हम निकाल लेते हैं। l मतलब लास्ट टर्म यानी a प्लस n-1 इंटू डी इज 84। a के प्लेस पर 7, d के प्लेस पर 7/2 पुट करते हैं। इस 7 को लाए इधर, हो गया -77, 7/2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2/7 हो जाएगा, ये हो गई n-1 की वैल्यू। यहाँ से n कैलकुलेट किया 23 आ गया। हमको निकालना है सम ऑफ द ऑल टर्म्स यानी S23 कैलकुलेट करना है। S23 यानी सम ऑफ 23 टर्म्स
23/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये कन्वीनियंट रहेगा यहाँ पर। तो 23/2 फर्स्ट टर्म हमारी है 7 और लास्ट टर्म है 84। तो 23/2 इंटू 7 प्लस 84 हो गया 91। 91 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 23 से, तो 2093 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया सम ऑफ द सीक्वेंस, इन सारी टर्म्स का सम। अब मूव करते हैं सेकंड और थर्ड पार्ट में से हम एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर वेरी सिमिलर, तो हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमें फर्स्ट टर्म -5 दे रखी है। कॉमन डिफरेंस -8 में से माइनस कर दिया -5, तो -8 + 5 -3 हो गया। लास्ट टर्म -230 दे रखी है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू d इज -230। वैल्यूज पुट कर देते हैं। a के प्लेस पर -5, नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को कैलकुलेट करनी है, d के प्लेस पर -3 इक्वल टू -230। -5 को इधर लाते हैं, प्लस हो जाएगा, तो -225। इस -3 से कर देते हैं डिवाइड, ये वैल्यू हो गई n-1 की। माइनस से माइनस कट गया, 3 7 जा 5, n की वैल्यू आ गई 76। मुझको निकालना है सम ऑफ द ऑल टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स का फॉर्मूला n/2 यानी 76/2 इंटू 2a, a की वैल्यू -5 है, तो 2a -10 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स है 76 में से 1 गया 75 इंटू d की वैल्यू है -3। 76/2 इंटू -10 -225। 75 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 76/2 इंटू -235। इसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, ये हो गया 38। 38 को -235 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा -8930। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।